जाएगा, वहाँ से सॉइल लिया जाएगा और सब कुछ फिंगरप्रिंट वगैरह लिए जाएंगे क्राइम टीम के द्वारा। किसने मारा, फिर मार के लटकाया, क्या किया, अंदर से दरवाज़ा खुला था, ये सब चीज़ें पास पड़ोस के लोगों की 161 का स्टेटमेंट किया जाएगा, विटनेस बनाए जाएंगे, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट आएंगे। तो निश्चित तौर पर सब दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन पुलिस इसमें मुझे लग रहा है बहुत सतर्कता नहीं बरत रही है, नहीं अब तक परिणाम ज़्यादा अच्छे आ चुके होते। अब ये देखना है, पुलिस उत्तर प्रदेश की माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी की पुलिस है, बहुत निष्पक्ष निडर पुलिस है। अब वो जमाने चले गए उत्तर प्रदेश के जब एक नेताजी का फोन आता था और मुलजिम को छोड़ दिया जाता था और निर्दोष व्यक्ति को जेल में सड़ा दिया जाता था। अब वो जमाने बदल गए। अब पुलिस जांच करके अच्छी तरह कार्रवाई करती है, त्वरित कार्रवाई करती है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपने देखा पिछले 6 से अधिक वर्ष होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी को, क्या कहीं कोई दंगा हुआ? नहीं हुआ। और मालती चौहान की हत्या के बारे में बहुत हमारे अच्छे उससे संपर्क थे, बहुत अच्छे संबंध थे। मालती चौहान जब पिछले वर्ष यहाँ आई तो छठ पर्व पे उदेसिया पार यमुना नदी के किनारे उसका कार्यक्रम था, मैं भी मुख्य अतिथि था। अच्छा। पूर्वांचल के लोगों का कार्यक्रम था, भारतीय जनता पार्टी के उसमें तत्कालीन अध्यक्ष माननीय आदेश गुप्ता जी थे और माननीय राज्यसभा सदस्य अरुण कुमार सिंह जी, मनोज तिवारी जी और सब बहुत लोग होते में पहुँचते हैं जाते हैं, तो सब थे, मैं भी था। तो मेरे सामने मैं उसके सामने बोला, फिर उसने मेरे को बहुत अच्छा बोलने में सम्मान दिया, बोला मेरे बड़े भाई डॉक्टर AP सिंह। बाद में लोगों ने जब वो चीज़ शेयर हुई तो हमारे पेज डॉक्टर AP सिंह लॉयर पे भी उसका पड़ा। जब हमारे डॉक्टर AP सिंह लॉयर इंस्टाग्राम पे पड़ा तो कुछ लोगों ने लिखा कि ये तो इस तरह गलत परोसती हैं, गलत नृत्य। देखिए वो कलाकार है, मालती चौहान एक कलाकार थी, अपने दर्शकों के लिए, अपने श्रोताओं के लिए, उनको खुश करने के लिए किस तरह से अपनी कला को, लोकल और वोकल को, गीत और संगीत को उठाती थी, बाहर ले जाती थी, पहुंचाती थी, अपने श्रोताओं दर्शकों तक पहुंचाती थी और अपनी आय का काम करती थी। देखिए मालती चौहान की शूटिंग जो भी हुई वो गांव गली गलियारों की हुई है। गरीब दलित शोषित पीड़ित मजदूर मजलूम उसके दर्शकों में होते थे। उसकी शूटिंग कोई दुबई या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया नहीं होती थी। अच्छा। उसकी शूटिंग होती थी गांव में, गली में, गलियारे में, चौबारे पे, सरसों के खेत में, गन्ने के खेत में, अरहर के खेत में, गेहूं के खेत में होती थी, रिक्शे पे होती थी, रेहड़ी पे होती थी, सब्जी खरीदते समय होती थी, रेलवे स्टेशन पर होती। ये हमें दर्शाता है गांव का परिवेश, यह हमें दर्शाता है कि हम अपने परिवेश में रह रहे हैं। तो वही उनके दर्शक देखते थे। तो इस तरह से बड़ी साफ सी बात है कि जो भी मालती चौहान के साथ हुआ, गलत हुआ, अन्यायपूर्ण हुआ, इनजस्टिस हुआ और इस पर पुलिस को शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए। हत्यारे बख्शे नहीं जाने चाहिए और निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। हमारा देश का संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिस संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे, उन्होंने भी ये कहा था, क्योंकि हत्या, आपको लगता है कि हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं होती, याद रखना, हत्या रिश्तों की होती है। अच्छा। हत्या कई रिश्तों की होती है। यहाँ हत्या हुई एक बच्चे की हत्या, माँ की हत्या हुई। अच्छा। तो समझिए उस बच्चे के मन में क्या विकार पैदा हो गए। माता पिता ने बेटी को खोया है, एक बच्चे ने अपनी माँ को खोया है, लाखों दर्शकों ने, लाखों श्रोताओं ने, लाखों चाहने वालों ने अपने प्रिय कलाकार को खोया है। और इससे एक गलत पैसे कमाने के लिए आदमी कितनी मेहनत करता है। मालती चौहान जीरो से लेकर हीरो बनी थी। मालती चौहान फर्श से लेकर अर्श तक पहुंची थी, इसलिए उसकी हत्या में जरूरी है सर विष्णु तो पहले ही उससे रिश्ता तोड़ लिया था, अर्जुन के साथ शादी करा दिया था। ये नकली था, ये नकली था, ये ढोंग था, ये ड्रामा था, ये दिखावा था, ये शादी जैसे पवित्र कार्य का भी अपमान था। सर वीडियो रिश्ते का भी अपमान था। वीडियो बनाने के लिए, वीडियो चलाने के लिए, धंधे के लिए, पैसे के लिए ऐसे रिश्तों को तार तार किया गया। जिस व्यक्ति से शादी की वो पहले ही शादीशुदा था। अच्छा। उसके बच्चे थे, तो उससे शादी कैसे हो जाएगी बिना तलाक के? बिना तलाक के कैसे शादी हो जाएगी? कभी नहीं होगी शादी, ये समझ के चलो।
और उसके बाद उसका दिखावा करना, अपनी पत्नी की कोई शादी कराता है, उसे खुश रहने का वादा लेता है, इसका मतलब सब ढोंग था, सब ढकोसला था, उसके अंदर आपराधिक षड्यंत्र चल रहा था, क्रिमिनल इंटिमिडेशन थी और आपराधिक सोच समझ के तहत उन्होंने उसका ऐसा काम किया जिसकी वजह से उसको मौत के घाट उतारा गया, उसका जीवन बर्बाद हुआ। लाखों करोड़ों दर्शकों को अब सिर्फ मालती चौहान वीडियो में मिल पाएगी, सामने कभी नहीं मिल पाएगी। मुझे भी दुख है कि अब वो कभी दिल्ली में आकर अपनी प्रस्तुति नहीं दे पाएगी, अपने संगीत को नहीं सुना पाएगी, वो पूर्वांचल की बयार नहीं बता पाएगी, वो छठ पर्व के गीत नहीं गा पाएगी, वो दिवाली के गीत नहीं गा पाएगी, वो भैया दूज पे हमारे लिए नारियल और गोला नहीं भेज पाएगी। और निश्चित तौर पर उसकी दुखद मौत हमें भी मालती तो वीडियो में स्वीकार की थी कि हाँ हम सच में शादी कर रहे हैं। तो अभी शादियां स्वीकार नहीं की जाती, शादियां की जाती हैं। अच्छा। शादियां स्वीकार करने से नहीं होती। हमारे यहाँ शादी एक विवाह है, एक परंपरा है, एक रीति है, एक रिवाज है, एक संस्कार है। हमारी गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक भाषाएं अलग हो सकती हैं, हमारी सोचने की संरचना अलग हो सकती है, हमारा खाना पीना अलग हो सकता है, हमारा पहनने के कपड़े अलग हो सकते हैं, हमारा रंग रूप अलग हो सकता है, हमारे तीज त्योहार अलग हो सकते हैं, हमारी बहुत चीजें अलग हो सकती हैं। लेकिन सब धर्म, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी धर्म, कोई भी हो, सब धर्मों में विवाह को एक संस्कार माना गया है, पवित्र कार्य माना गया है और बहुत रीति रिवाज और संस्कार के साथ चाहे किसी धर्म का विवाह हो, विवाह होता है, उसकी मान्यता होती है, सामाजिक मान्यता होती है, पारिवारिक मान्यता होती है, संवैधानिक मान्यता होती है, वैधानिक मान्यता होती है, कानूनी मान्यता होती है। उनको इन लोगों ने तार तार किया है। अपने वीडियो, अपने कैमरे, अपने चैनल, अपने यूट्यूब, अपने दर्शकों को केवल दिखाने के लिए, खबर चलाने के लिए, जो टीआरपी होती है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होते हैं, उनको बढ़ाने के लिए सिर्फ किया है, जो कि वो भी गलत था। सर, इस सभी मामला में एक चेहरा सामने आ रहा है गोरखपुरिया भौजी के, आप भी देखे होंगे। नहीं, मैं नहीं जानता, ना मैं देखता, मुझे टाइम है। तुम्हें इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ 4 घंटे बैठना पड़ा ना, तो फिर मेरे पास इतना ही टाइम हो। सर, एक मामला ये है कि गोरखपुरिया भौजी जो है पहले जो है विष्णु का, मैं नहीं जानता, पुलिस जाने, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे कौन है कौन नहीं है। हाँ, मैं कह रहा हूं निर्दोष को छेड़ा नहीं जाना चाहिए और दोषी को दंड मिलना चाहिए, दोषी बचना नहीं चाहिए। ये व्यक्ति की हत्या है, रिश्तों की हत्या है।